धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी। वैर से वैर नहीं शांत होता। काली यक्षिणी की कथा। दो स्त्रियां सौतिया डाह के कारण सौतिया डाह के कारण मरकर अनेक जन्मों से परस्पर बदला लेती हुई बुद्ध काल में यक्षिणी और कुल कन्या होकर श्रावस्ती में उत्पन्न हुई थी। कन्या सयानी होकर पति के घर गई। जब जब उसे बच्चे होते तब यक्षिणी आकर उन्हें खा जाती, उनके बच्चे को खा जाती। तीसरी बार वह अपनी मां के घर आकर प्रसव की और जब बच्चा सयाना हो गया तब अपने पति के साथ पुनः पति गृह जाने के लिए प्रस्थान किए। मार्ग में जेतवन महाविहार के पास बैठकर बच्चे को दूध पिलाती हुई उस यक्षिणी को आती देख डर के मारे भागती भगवान के पास गई। भगवान बुद्ध के पास गई और अपने नन्हे से पुत्र को भगवान के पाद पंकजों पर रखती हुई कही, भंते इसे जीवन दान दीजिए। यक्षिणी को सुमन देवता ने जेतवन के द्वार पर ही रोक रखा था। भगवान ने आनंद को भेजकर उसे बुलाया और आकर खड़ा होने पर, तू ऐसा क्यों कर रही है? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख न आते तो तुम्हारी शत्रुता कल्पों बनी रहती। क्यों वैर के प्रति वैर करती हो? और वैर से शांत होता हो। वैर और वैर से शांत होता है, नो कि वैर से। कहकर इस गाथा को कहा, नहीं वैरेन वैराणि सम्मन्तेद कुदाचनं अवैरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते। इस संसार में दुश्मनी करने से दुश्मनी शांत नहीं होती। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते और वैर मैत्री से ही शांत होते हैं। यही सदा का नियम है। गाथा के समाप्त होने पर यक्षिणी श्रोतापन्न हो गई। भगवान के कहने पर उसे वह स्त्री घर ले गई और तब से उसकी अग्र खाद्य भोज में भावों से पूजा करने लगे। लोग संप्रति भी उस काली यक्षिणी को पूजते ही हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।